स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, आज हम लोग सब्जेक्ट साइंस में लॉज ऑफ मोशन का अध्ययन करेंगे। हम लोग अपने आसपास के वस्तुओं ऑब्जेक्ट्स का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो पाते हैं कि some objects are in rest, some objects are in motion. तो what is a reason of these happenings? इन सब घटनाओं का क्या कारण है? आपको पिछले लेक्चर में वीडियो में बताया गया था कि किसी वस्तु किसी ऑब्जेक्ट्स के स्टेट्स में चेंज लाने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। तो जो वस्तुएं जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में है उस पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा है। अगर फोर्स एग्जर्ट हो भी रहा है तो वह बैलेंस है, बैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस्ड फोर्स bring no change, but some objects are moving। इसका अर्थ है कि उस पर कोई बल कोई फोर्स कार्य कर रहा है। फोर्स के कारण ही वह ऑब्जेक्ट्स मोशन में है। तो क्या आप सोचते हैं कि किसी वस्तु को ऑब्जेक्ट्स को मोशन में कंटिन्यू रखने के लिए कंटिन्यूअस फोर्स की आवश्यकता होती है या नहीं? ऐसे सामान्य ऑब्जर्वेशन से हम पाते हैं कि किसी वस्तु को मोशन में रखने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है, लेकिन यह बात हमेशा सत्य नहीं होता है। इस संबंध में सर्वप्रथम साइंटिस्ट अरस्तु ने भी अपने विचार दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम, टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन देयर नीड एन एक्सटर्नल फोर्स। अर्थात किसी वस्तु को गतिमान रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है। तो अरस्तु भी ने अपना विचार एक स्वाभाविक ढंग से रखा था। उनका विचार भी यहाँ सत्य होता हुआ प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि फोर्स की आवश्यकता हमेशा नहीं होती है। आप एक खिलौना कार टॉयज कार को किसी स्ट्रिंग के सहारे खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं तो वह कार गतिमान रहता है। और जब स्ट्रिंग छोड़ देते हैं, उसे खींचना छोड़ देते हैं तो वह कार रुक जाती है। क्या आपको कैसा प्रतीत होता है कि वह कार सिर्फ खींचने से ही चलते रहना चाहिए था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह कार बिना खींचते, बिना उस पर बल लगाते हुए भी चलते रहना चाहिए था। कब? जब वह एक समान गति में होता है, यूनिफॉर्म मोशन में होता है। उसका खींचना छोड़ देने पर रुक जाता है। इसका क्या कारण है? एक अपोजिट फोर्स वहाँ कार्य कर रहा है। वह अपोजिट फोर्स है
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो गतिमान वस्तुओं पर, मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर अपोजिट डायरेक्शन में एक्टिव होता है। इसीलिए हम कार पर बल लगाना छोड़ देने पर, फोर्स लगाना छोड़ देने पर कार रुक जाता। अगर वह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता तो वह कार बिना बल लगाए, उसको एक बार गतिमान कर देने पर, एक बार बल लगाकर गतिमान कर देने से वह हमेशा चलते रहता। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, ठीक है। इसे दिखाने के लिए गैलीलियो ने भी एक्सपेरिमेंट किया था। गैलीलियो अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर, तिरछा समतल है, कोई प्लेन है, जिसे मान लेते हो ये डस्टर या प्लेन है, इसको हम ऐसे रखते हैं पब्लिक, और यहाँ पर कोई गेंद रखेंगे तो ये लुढ़कता है नीचे की ओर। तो अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से कोई गेंद हम रिलीज करते हैं तो वह नीचे की ओर आता है। नीचे की ओर आता है तो उसका वेलोसिटी, स्पीड एक्सेलरेटेड होता है। इसके अपोजिट अगर उस गेंद को ऊपर की ओर गतिमान करने पर, जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका स्पीड रिड्यूस करते जाता है। मतलब इन अपवर्ड डायरेक्शन स्पीड ऑफ द बॉल इज रिटार्डेड, ठीक है। लेकिन अगर उसी बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गतिमान कर दिया जाए तो वह ज़्यादा दूर तक जाता है, और फिर भी वह रुक जाता है, कुछ दूर जाने के बाद रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी, अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ एंड सरफेस ऑफ बॉल, एक के बीच में एक अपोजिट फोर्स कार्य करता है, घर्षण बल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसके कारण बॉल आगे जाते जाते कुछ दूर जाने के बाद रुक जाता है। अगर इस सरफेस को और चिकना और स्मूथ कर दिया जाए तो बॉल और ज़्यादा दूर जाने के बाद रुकता है, क्योंकि फ्रिक्शन कभी जीरो हो नहीं सकता है। व्यवहार में कभी फ्रिक्शन जीरो हो नहीं सकता है। लेकिन अगर बहुत फ्रिक्शन को बहुत कम कर, जितना ही कम किया जाएगा, बॉल को एक बार गतिमान कर देने पर उतना ही ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो बॉल हमेशा के लिए गतिमान रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन, नॉट इन एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म स्पीड से हमेशा चलते रहेगी। गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट में यह बताया था। इसी को आगे चलकर न्यूटन ने भी रिपीट किया अपना एक्सपेरिमेंट, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उसने गति से संबंधित 3
नियम बनाए सर आइजैक न्यूटन, जिसको हम लोग लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन न्यूटन का। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन, गति के 3 नियम हैं। इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं या सिंपली लॉज ऑफ मोशन। थ्री लॉ न्यूटन का। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो गति से रिलेटेड 3 नियम हैं, 3 लॉज हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ सबसे पहले हम लोग देखते हैं। पहला नियम के अनुसार, न्यूटन का पहला नियम, गति का पहला नियम कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है तो वह अस्थिर रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वह हमेशा मोशन में ही, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। यह कब तक होगा? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगकर उसके स्टेट में चेंज नहीं ला सके। ठीक है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट will remain in, an object will remain in rest, an object will remain in rest or moving with uniform speed, or moving with uniform speed in a straight line. In a straight line, unless an external force unless an external force
compel it to change its state of rest or motion. An object will remain in rest or moving with uniform speed in a straight line unless an external force compels it to change its state of rest or motion. मतलब मीन्स यह हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहेगा। जैसे ही यह कोई डस्टर है और यह डस्टर जो है हमेशा यहीं रहेगा जहाँ है, जब तक इसको हम कोई एक्सटर्नल, जैसे एक्सटर्नल फोर्स हम हाथ से लगा रहे हैं, ये देखिए इसका स्टेट चेंज हो गया, रेस्ट से मोशन में हो गया, ठीक है। तो यह डस्टर तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक इस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगकर इसके स्टेट में चेंज नहीं लाए। रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा। और ठीक दूसरा पोजीशन है मूविंग विद, अगर यह मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से किसी स्ट्रेट लाइन में, अगर यह मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से किसी स्ट्रेट लाइन में, तो यह हमेशा मूव करते रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा। कंटिन्यूअस मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, यह जो हमेशा जो है एक सीधी रेखा में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कंटिन्यूअस मूव करते रहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स लगाया नहीं जाए और लगाकर इसके मूवमेंट में, मोशन में परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं करे। न्यूटन का पहला नियम यही कहता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है यह। इस नियम को हम दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। इस नियम को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन है कि इनर्शिया क्या है? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। तो देयर इज ए वर्ड इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया एक गुण है, प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी है, प्रवृत्ति। इनर्शिया द टेंडेंसी of an object, tendency of an object due to which it resists any change in its
state of rest or motion is called its inertia. किसी वस्तु में वह प्रवृत्ति, किसी वस्तु में वह प्रवृत्ति, ऑब्जेक्ट्स में वह टेंडेंसी जिसके कारण वह अपने स्टेट में किसी भी तरह का परिवर्तन, चेंज का विरोध करता है, अपोज करता है। इस गुण को, उस ऑब्जेक्ट्स का इनर्शिया कहते हैं। इस ड्यू टू इनर्शिया some objects has tendency to be always in rest and others has tendency to be always in rest. Due to this tendency, some objects wants always to be in rest and other wants to be always in motion. तो स्थिर वस्तु जो है वह हमेशा स्थिर रहना चाहता है इस गुण के कारण, और जो वस्तु गतिमान है, जो ऑब्जेक्ट गतिमान है, मोशन में है, वह मोशन में ही रहना चाहता है, रुकना नहीं चाहता है। इस टेंडेंसी को ही हम इनर्शिया कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। हम यहाँ देख रहे हैं स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो इससे हमको 2 तरह का इनर्शिया है, टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट, tendency of inertia of rest, inertia of rest, the tendency of object to resist or oppose, the tendency of object to resist any change in its state of rest. A state of rest is called inertia of rest. इनर्शिया। आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं ऐसा, आप अपने डेली लाइफ में ऐसा देखते हैं। आप कभी ट्रेन से, बस से या किसी व्हीकल से सफ़र किए हैं। इन बिगिनिंग जब कोई कार, बस, ट्रेन रुकी हुई है और उसके अंदर आप सीट पर बैठे हुए हैं, सिटिंग है, और वह कार, वह बस अचानक से जल्दी चल पड़ती है, तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। पीछे की ओर क्या होता है? पीछे की ओर झुक जाते हैं। मान लेते हैं कि आप ये डस्टर आप देख रहे हैं, डस्टर है या कोई या देख रहे हैं पेंसिल है
छोड़िए। यह कोई डस्टर ही है। इन प्लेस ऑफ यू, जो गाड़ी के सीट पर बैठा हुआ है, ठीक है। अगर गाड़ी अचानक आगे की ओर जाती है इस डायरेक्शन में, तो यह ऐसे झुक जाएगा। आप ऐसा अनुभव करते हैं, गाड़ी जब अचानक आगे की ओर बढ़ती है तो आप पीछे की ओर बेंड कर जाते हैं। क्या कारण है? तो कारण है यहाँ कि आप सपोज कीजिए कि आप सीट पर बैठे हुए हैं, कोई सीट पर व्यक्ति बैठा हुआ है और वह व्यक्ति का जो निचला लोअर पार्ट है वह गाड़ी के सीट के संपर्क में है और अपर पार्ट जो है फ्री है। तो जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी के साथ उसका लोअर पार्ट गतिमान, इन मोशन में हो जाता है, मूव करने लगता है, जबकि उसका अपर पार्ट ड्यू टू टेंडेंसी टू बी इन रेस्ट ऑफ इनर्शिया, टेंडेंसी टू बी इन रेस्ट, यह चाहता है कि हम आगे नहीं जाएं, यहीं रहें, जहाँ हैं वहीं रहें, इसी पोजीशन में रहें। तो क्या होता है, फाइनली यह पीछे की ओर ऐसे बेंड कर जाता है, ठीक है ना। तो यह इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ठीक इसके अपोजिट होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। Inertia of motion. The tendency of an object to change, to resist any change in a state of rest की जगह motion is called inertia of motion. Inertia of motion. इनर्शिया ऑफ मोशन का भी आपके पास सेवरल एग्जाम्पल्स है। इसी गाड़ी का बात है। यू आर सिटिंग ऑन योर ओन सीट इन ए मूविंग बस। गतिमान बस में आप गाड़ी के सीट पर आप बैठे हुए हैं या कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। तो जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसका लोअर पोर्शन है गाड़ी के सीट के संपर्क में है, अपर पोर्शन फ्री है। अचानक रोड पर कुछ आ जाने से, भीड़ हो जाने से या किसी कारण से ड्राइवर को ब्रेक लगाना पड़ता है और गाड़ी की रफ्तार, स्पीड ऑफ द बस अचानक स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस स्थिति में वह व्यक्ति क्या होता है, आगे की ओर बेंड कर जाता है, झुक जाता है, आगे की ओर बेंड कर जाता है। तो क्या कारण है इसका? तो ऑब्जेक्ट जब गाड़ी गतिमान थी तो उसका जो लोअर पोर्शन है, जो सीट के संपर्क में उस व्यक्ति का शरीर है, वह बस के रुकते ही, गाड़ी को रुकते ही रुक गई। जबकि उसका अपर पोर्शन जो है चाहता है कि हम गतिमान रहें, बस टू बी इन मोशन, गति में रहना चाहता है, मोशन में रहना चाहता है। तो लोअर पोर्शन रुक जाएगा, अपर पोर्शन गतिमान कैसे होगा? जबकि सब उसका अटैच है एक साथ। तो क्या होता है, अगला पोर्शन गति की प्रवृत्ति के कारण मोशन में रहना चाहता है, आगे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर झुक जाता है। यह इनर्शिया ऑफ मोशन। आप कभी ट्रेन से उतरता हुआ, गतिमान ट्रेन से, मूविंग ट्रेन से उतरता हुआ व्यक्ति को देखे होंगे। गाड़ी से, ट्रेन से उतरने के समय वह गेट से जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आता है, गाड़ी को पकड़कर ही कुछ दूर हुआ दौड़ता है।
थोड़ा दूर। क्यों? अगर वह ट्रेन से प्लेटफार्म पर उतरने के तुरंत बाद अगर वह रुक जाता है तो उसका पैर तो अस्थिर हो जाएगा ज़मीन के साथ, क्योंकि ज़मीन अर्थ ग्राउंड स्थिर है। लेकिन उसका अपर पार्ट, ये पार्ट, अपर पार्ट जो है वह ड्यू टू टेंडेंसी टू बी इन मोशन, गति में रहने की प्रवृत्ति जो है उसके कारण मोशन में रहना चाहेगा। पैर रुक जाएगा, अपर पार्ट कैसे चलते रहेगा, तो वह व्यक्ति आगे की ओर गिरेगा, एक्सीडेंट होगा, खतरा हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप किसी बस के ऊपर ही लगेज को रखते हैं तो उसको बांध देते हैं, टाइप कर देते हैं किसी रस्सी से, किसी रॉप से। क्यों करते हैं? तो गाड़ी के छत पर रखा हुआ सामान, ये सामान है, और गाड़ी जब चल पड़ेगी तो इस लगेज का लोअर पार्ट और गाड़ी के साथ चलना शुरू कर देगा, लेकिन अपर पार्ट चाहेगा कि हम स्थिर रहें। तो क्या होगा? यह देखिए, यह पीछे की ओर फेंका जाएगा, पीछे की ओर फेंका जाएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो गाड़ी तो आगे चल जाएगी और ऑब्जेक्ट जो उस पर लगेज है चाहेगा कि हम रेस्ट में रहेंगे, तो रेस्ट में क्या रहेगा? तो ये फेंका जाएगा। सिमिलरली अगर गाड़ी के ऊपर कोई लगेज है और गाड़ी चलते चलते अचानक रुक गया तो लगेज क्या होगा? आगे की ओर फेंका जाएगा, क्योंकि गाड़ी तो रुक जाएगी और ये लगेज चाहेगा कि हम चलते रहेंगे ड्यू टू टेंडेंसी टू बी इन रेस्ट। तो क्या होगा? गाड़ी से बाहर फेंका जाएगा, छत गाड़ी के रूप से बाहर फेंका जाएगा। तो बहुत सारा एग्जांपल्स है टेंडेंसी ऑफ बीइंग इन रेस्ट, टेंडेंसी टू बीइंग इन मोशन। तो ये न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम यहीं स्टॉप करते हैं। सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ अगले 2-3 वीडियो में कंप्लीट होगा। तब तक के लिए वेट फॉर मी। थैंक यू, बाय।